पुर्तगाल में भाई जुनता अब एक्सेप्ट नहीं होगा। पुर्तगाल के अंदर एक और प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स के लिए आ गई है, जो कि अब नामुमकिन है। लोग मार्केट में 500-500 हज़ार जहाँ पे चोरी फिर रही है, मार कर रहे हैं। पता नहीं पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्यों ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है, जिसकी वजह से लोग ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं और एजेंट माफिया सरगर्म हो जाता है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आप लास्ट में देखिएगा। पुर्तगाल में जैसे आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन है एक नई पॉलिसी अपनी ऐड ऑन कर दी है इमिग्रेशन प्लान के अंदर। जो कि प्रूफ ऑफ एड्रेस होता था, जिसे जुनता बोला जाता था, वो एक्सेप्ट नहीं होगा अनलेस कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आके डिक्लेयर नहीं करेगा अंडर द ओथ, यानी कि किसी पोर्चुगीज़ लॉयर के सामने, जो कि सिग्नेचर करेगा दोनों के, लैंडलॉर्ड के और जो बंदा है, जो पर्सन पर्सन जो रहा है जिसका जुनता बना हुआ है, वो दोनों सिग्नेचर करेंगे, वो डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद वो उनका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मार्केट के अंदर काफ़ी खौफ हरास, टिकटॉक पे बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं यूट्यूबर जिनको पता नहीं है। आपकी उनकी वीडियो में सुनो, पीछे बर्तनों की आवाज़ें आ रही होती हैं और शाम को आके वो पॉलिसीज़ इधर उधर सुन के ना आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो भाई आज हमारे क्लाइंट के दो जगह पे, दो आइमा ऑफिस की मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। दो जगह से हमारे लॉयर ने, हमारे बायोमेट्रिक थे आइमा के अंदर, एक पोर्टिमो में और एक बेजा आइमा के अंदर जो इनका सिटी है। दोनों के इंस्पेक्टर से हमारे लॉयर की बात हुई और उससे वेरीफाई किया ये माजरा क्या है, क्या सीन है। तो पहले तो पोर्टिमो आइमा का बता दूँ। पोर्टिमो आइमा के इंस्पेक्टर ने बोला कि ये बिल्कुल ये लॉ हमने बना दिया, हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम हर किसी से नहीं ले रहे। जिस पे हमें शक हो रहा है ये बंदा यहाँ पे नहीं रह रहा था, इसके टैक्सेस में बहुत गड़बड़ है, उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है, एड्रेस सब डॉक्यूमेंट्स पे सेम नहीं है, तो हम उससे ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि ओनर की तरफ से हमें डिक्लेरेशन ला के दो कि तुम वाकई यहाँ पे रह रहे थे, कोई फेक चुनता तो नहीं है, किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं बनाया। फिर बेजा आइमा में हमारे आर्टिकल 92 के बायोमेट्रिक थे, वह पोर्टिमो फैमिली यूनियन के थे और बेजा में आर्टिकल 92 के थे। वहाँ पे लॉयर ने कंफर्म किया, उसका भी यही कहना था इंस्पेक्टर का, सेम आंसर था कि हम सब, और जो 92 के हमारे फिंगर हुए नॉर्मल सिंपल जुनता उन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ पे। अब इंस्पेक्टर का कहना था उसका भी सेम कि हम हर किसी से नहीं मान, जिस पे हमें शक हो रहा है कि बंदा यहाँ पे नहीं रह रहा था या कोई गड़बड़ है इसके डॉक्यूमेंट्स में, इसके रेजिडेंट में गड़बड़ है। बहुत से लोग हम उससे मांग रहे हैं, बहुत से लोगों के उन्होंने जुनता खरीदे हुए थे, दूसरी कंट्री में रह रहे हैं लोग। मैं पहले भी वीडियोस बनाई है कि एक घर छोड़ के चले जाते हैं दूसरे, जैसे मेरा घर है, मैंने यहाँ पे हज़ारों जूते बेची हो, मैं कल को घर छोड़ के चला जाता हूँ, आप जाओ भाड़ में। जब कार्ड आता है कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो रिटर्न आइमा में चले जाते हैं। 14 से 15 हज़ार कार्ड रिटर्न गए हैं, जिसकी वजह से इनको ये करना पड़ा भाई डिक्लेरेशन, जिसका शक है। अब आप आइमा में भी कार्ड लेने जाओगे जो रिटर्न होंगे, आपसे डिक्लेरेशन मांगेंगे कि हम ऑनर की डिक्लेरेशन लेके आओ कि आप इधर पुर्तगाल में ही रह रहे हो और इस एड्रेस पे रह रहे हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब इमिग्रेंट्स को फेस करना पड़ेगी जो कि पुर्तगाल के अंदर नहीं रह रहे, जो यहाँ पे रह रहे हैं लीगली रह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप बहुत से लास्ट वीक में हमारे बायोमेट्रिक हुए, किसी से भी ऐसी डिक्लेरेशन नहीं मांगी, लेकिन मांग सकते हैं। आप इसको प्रिपेयर रहिएगा मेंटली। अगर उनको शक होता है कि आपके ऊपर कि आपका केस, जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उनके पास, तो वो आप ड्रेस इधर उधर है तो आपका वो सब मांग सकते हो। तो ये थे जुनता से रिलेटेड बाई इन्फॉर्मेशन। घबराने की बात नहीं, लोग ऐसे लोग फॉय उड़ाते हैं टिकटॉक के ऊपर, डरा देते हैं लोग, बेचारे आगे उन्होंने खून सूखे है, उनको कार्ड नहीं मिल रहे तो और उनको डराई जा रहे हैं। तो भाई ये थे जुनता से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं मेंटली, उनको तो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने इमिग्रेशन ऑफिसर से कलेक्ट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।